जाएगी। हमारे सामने देखो युवा नेता के रूप में रतन जी है। हमने इनको भी देखा, ये हमेशा हमें सुनाया करते थे कि दीदी मैं आपके यहाँ पे छोटा था तभी आके बैठा था, लेकिन सीखते सीखते और अपने राजनीति के फील्ड में इन्होंने कहाँ तक अपना एक मुकाम बनाया है। तो ये उदाहरण भी है हमारे सामने। ऐसे हम सभी को भी बहुत ऊंचा लक्ष्य रखना चाहिए। अभी अभी भारत की राष्ट्रपति बनी है बहन द्रौपदी मुर्मू जी, जो आप सभी जानते हैं कि बिल्कुल छोटे गांव से आदिवासी समाज से निकली और उनके जीवन में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई। जब वो एकदम टूट सकती थी, हताश हो सकती थी, जिंदगी से भाग सकती थी, ऐसी उनकी हालत थी, लेकिन उन्होंने साधना भी की, हिम्मत भी रखी और अपने फील्ड को छोड़ा नहीं। एक साधारण शिक्षिका के रूप में जब उनकी नौकरी लगी थी तो उनके पतिदेव ने यही कहा था कि बस ये शिक्षक बन गई तो बहुत हो गया, इससे आगे हमारे समाज में तो कोई कुछ करता भी नहीं है और हमें करना भी नहीं है। लेकिन किस्मत भी थी और मेहनत भी थी, तो आज वो दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश भारत की सर्वोच्च सीट पर विराजमान हुई और बड़ी बखूबी से अपना कार्य कर रही है, शुरू किया है। तो हम सभी के अंदर भी एक लीडर छुपा हुआ है। हम सभी के अंदर भी हमारा स्वर्णिम भविष्य आज आकार ले रहा है। हमें उस स्वर्णिम भविष्य के आकार लेने के लिए मेहनत करनी है। एक बार एक मूर्तिकार को जब पूछा गया कि आप इतनी सुंदर मूर्ति कैसे बना लेते हो, तो उसने एक बात कही थी कि मैं तो मूर्ति नहीं बनाता हूँ, मूर्ति तो पत्थर के अंदर ऑलरेडी होती है, मैं सिर्फ अनवांटेड साइड का जो पार्ट है ना उसको निकाल देता हूँ, घिस करके मैं उन चीज़ों को निकाल देता हूँ। बाकी मूर्ति तो पत्थर में पहले से थी, वो मैंने नहीं बनाई, वो तो पत्थर में थी ना। तो हम सबके अंदर एक मूर्ति है जो हमारी पूजा करवा सकती है, हमें सम्मान दिला सकती है, हमें धन दिला सकती है, सब कुछ दिला सकती है, लेकिन उसके आसपास अनवांटेड अननेसेसरी कुछ पार्ट है, वो रिमूव करना होता है। वो छेनी हथौड़ी से हमें काम करना होता है। और वो क्या है? डर होता है, शर्म होती है, सामाजिक दबाव होता है, परंपराएं होती है, हमारी अपनी मन की कमजोरियां होती है। ऐसी कई चीजें होती है जो हमें हमारी मूर्ति को बाहर लाने नहीं देती। अगर हम इन नेगेटिव वृत्तियों को बाहर से निकाल देंगे ना, तो ऑलरेडी आप सभी एक चैतन्य स्वरूपा है। वैसे भी भारत में कहा जाता है या देवी सर्वभूतेषु स्त्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। साल में 4 बार नवरात्रि आती है, 9 दिन तक देवियों की पूजा होती है, वो भी सब कौन सी साधारण सी नाजुक सी स्त्रियां, लेकिन बहुत बड़े काम कर चुकी हैं। तो हम सब भी कर सकते हैं और ये प्रयास में सरकार के निमित्त आप सभी ने जो काम किया है, इनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का जो काम किया है, ये वाकई बहुत बड़ा आपके लिए मैं धन्यवाद कहूँगी। क्योंकि मैंने देखा है कि छोटे कस्बों में, जैसे अभी आपने देखा होगा कॉमनवेल्थ गेम में बहुत सारे मेडल्स जीत के बहुत से प्लेयर्स आए, वो सभी कई तो बिल्कुल छोटे गाँव के हैं, कस्बों के हैं। तो जरूर उनको भी आगे लाने के लिए, उनके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में किसी न किसी ने हेल्प की। ऐसे आप सभी छोटे कस्बे में होते हुए भी एक अच्छे प्रयास के कारण आगे बढ़ रहे हैं, इसको निरंतर जारी रखेंगे, ऐसी मेरी हार्दिक आप सबके प्रति शुभकामना है। मैं मेरे जीवन की एक छोटी सी बात आपको बता देती हूँ। मैं ब्रह्म कुमारी सेंटर में समर्पित हुई तब मेरी एज केवल 15 साल की और 10th में मैंने डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट नंबर प्राप्त किया था, लेकिन मैंने पढ़ाई छोड़ दी क्योंकि मुझे उस समय सेंटर में सेवा की, वहाँ पर हैंड्स की बहुत ज़रूरत थी। मैंने सेक्रीफाइस किया परमात्मा के लिए, लेकिन उसके 27 साल के बाद परमात्मा ने मुझे फिर से मौका दिया कि तुम पढ़ो। और 27 साल के बाद मैंने +2 किया, डबल ग्रेजुएशन किया, एक BA मैंने किया लाडनू से जैनिज्म का, एक BA किया मैंने यशवंतराव चौहान पाटिल यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र से, नासिक से। उसके बाद मैंने MSc किया और रिसेंटली मुझे ये डॉक्टरेट भी उसी मेरे फील्ड में
काउंसलिंग एंड स्पिरिचुअल हेल्थ में अमेरिका की इस यूनिवर्सिटी के द्वारा मिला। तो कभी भी आपकी जर्नी शुरू हो सकती है, कभी भी आपकी जर्नी शाइन कर सकती है, कभी भी आपके जीवन में आप मेहनत शुरू कर सकते हो। पहले नहीं किया तो कोई बात नहीं, बाद में ही सही, आप शुरू हो जाइए, आज से ही सही, आज का ही ये दिन है, ऐसा समझ के भी करिए। तो मेरी आप सभी बहनों को पुनः बहुत बहुत शुभकामना, और आप सभी निमित्त बने हुए को बहुत बहुत